चुप। देखिए बेटा, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के ही हैं। मैं वैल्यू बदल के बता रहा हूँ, आप एनसीईआरटी के करना। क्वेश्चन क्या है, डायग्राम के साथ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक लाइन है, आपको याद होगा जब कोई लाइन दोनों एक्सिस को काटती है तो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ए, वाई एक्सिस के गैप को क्या कहते हैं, बी। ये एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट। अगर मुझे ए और बी पता है तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ। क्या फॉर्मूला था इक्वेशन ऑफ, ये फॉर्मूला था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। सबको याद है? तो इसमें ए और बी की वैल्यू डाल देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, और एलसीएम लेके छोड़ देंगे। लाइन की इक्वेशन हो गई 3x प्लस 2y। एलसीएम कितना आया 6, 6 उधर चला गया, बन गई ना लाइन की इक्वेशन। अब लेकिन इतना आसान इन्होंने दिया नहीं है, इन्होंने ए और बी नहीं दिया। क्या देंगे, ध्यान से सुनना क्या क्या दे सकते हैं। इसके दो केसेस हैं, इसी डायग्राम के दो अलग अलग क्वेश्चन, सेम डायग्राम क्वेश्चन अलग अलग। एक्स को ए पर, वाई को बी पे काट रहा है। फर्क ये है, फर्स्ट में आपको पासिंग पॉइंट दे दिया, जैसे आपको दे दिया 1 3, और बोला ये दोनों इक्वल है, कटिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ दी एक्सिस। तो बहुत आसान हो गया ना। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ए और बी आपस में क्या है, इक्वल। और ये पासिंग पॉइंट का क्या करें इसमें, पासिंग पॉइंट ऐसे क्वेश्चंस में एक्स वाई को कहते हैं। पासिंग पॉइंट माने एक्स वाई, अगर ये इससे पास करा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह 1 डाल देना, वाई की जगह, क्योंकि हमें हमारा एम क्या है, हमें ए और बी ढूंढना है ना। ए और बी मिल जाएगा तो यहाँ डाल देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन ए और बी मिलेगा कैसे, ये पासिंग पॉइंट का यूज करेंगे इसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू डालने पर। और ए और बी इक्वल है ना, तो बी की जगह क्या डाल देना, ए। तो 3 + 1 क्या हुआ 4 अपॉन ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। ए और बी तो बराबर है, अगर ए 4 आया तो बी भी कितना आया 4। तो बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में यहाँ ए और बी डाल देंगे ना, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई एलसीएम सेम आएगा 4, 4 ऊपर चला गया, बन गई लाइन की इक्वेशन। आसान है ना, कुछ नहीं करना, वो x और y डाल देना इसमें, b और a इक्वल है, b की जगह a डाल देना, a मिल जाएगा वही b भी होगा, है ना। a और b सेम, इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब लेवल थोड़ा बढ़ा रहे हैं। अगला है जी, पासिंग पॉइंट दे दिया और बोला है सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 3, माने इन दोनों का सम कितना है 3। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो यहां से b निकाल लेना। b कितना आएगा 3 माइनस a। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला तो वही है, क्या फॉर्मूला है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो x और y तो ये डालेंगे ना पासिंग पॉइंट, x की वैल्यू क्या डालेंगे 1, y की वैल्यू क्या डालेंगे 2, और b की वैल्यू ये डाल देंगे। समझ रहे हो, तो इसमें क्वाड्रेटिक बनने वाली है। एलसीएम हो गया, एलसीएम होगा ये और क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस ए प्लस 2a, है ना। तो 2a माइनस ए क्या हुआ a, ये अंदर ले जाओ, 3a माइनस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 3a माइनस ए स्क्वायर, सबको इधर लाएंगे, ए स्क्वायर, ये इधर आएगा 3 माइनस 1 2a प्लस 3, क्वाड्रेटिक बन गई। मिडल टर्म स्प्लिट होगा, 3 में से 1 गया 2, 3 से फैक्टर से 2 कैसे लाएंगे, 3 में से 1 गया 2, 3a प्लस ए। ये वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से ली है इसलिए गड़बड़ आ रहा है तुम्हें। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ से ना फैक्टर बनेंगे, तो मेरा नहीं बन रहा क्योंकि मैंने वैल्यू अपने वजह से ली है। तो यहाँ से दो ऐसे क्वाड्रेटिक बन गई, मान लो ये फैक्टर आया, ये तो गलत है क्योंकि वैल्यू गलत है, लेकिन मेथड याद रखो। यहाँ से आपकी मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, यहाँ से ए की दो वैल्यू आएगी, मान लो आ गया 1 और ये 3, सपोज आया नहीं है मैंने ऐसे लिखा, ए की दो वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आई 1 और ए की वैल्यू आई 3, या ए की वैल्यू 1 और 4 आई सपोज। तो इसको उठा के यहाँ डाल दो, बी की भी दो वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू जब 1 डालोगे तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, और जब 4 डालोगे तो 3 माइनस 4 कितना हुआ -1। ए और बी, दो ए और दो और बी निकलेंगे, तो इक्वेशन भी दो बनेंगी। इस फॉर्मूले में ए और बी पहले ये वाला डाल देना एक इक्वेशन, फिर दूसरा वाला डाल देना दूसरी इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन दो दो बनेंगी बेटा। इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला है,
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एक बार ये दोनों ए और बी डालना, ए की जगह 1 बी की जगह 2, एक इक्वेशन, और एक बार ए और बी ये दोनों डाल देना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 दूसरी इक्वेशन बनेगी। 2 आंसर आएंगे। समझ में आया? ऐसे 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, करो। बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कोई, ठीक है, हो जाएंगे। पॉज कर दे बेटा, लिखो। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ही हैं, आपके 9.2 के। मैंने वैल्यू भी नहीं बदली, सेम वैल्यूज है। 5 क्वेश्चन है, 13, 14, 17, 18 और 19। बीच के मैंने 2 छोड़े हैं, 15, 16, वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी में, लेकिन वो इतने ठीक ठाक क्वेश्चन है, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन, बेटा एक लाइन, ऐसे मैं नाम दे देता हूँ, एक लाइन है ए बी और एक ये लाइन है सी डी। आपने डायग्राम बना बना के करना है। पहली वाली लाइन 0,2 से पास कर रही है। पहली लाइन किससे पास कर रही है? 0,2 से, और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 2π/3। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उससे क्या मिलता है? स्लोप, है ना? तो ए बी का जो स्लोप होगा वो कैसे मिलेगा? tan थीटा। 2π/3 का क्या मतलब होता है? 120 डिग्री। तो बेटा ट्रिगो नहीं पढ़ी ना आपने, इसलिए π/3 60 को कहते हैं बेटा, पाई 180 होता है, तो 60 × 2 120, तो 2π/3 क्या होता है? 120। तो tan थीटा से स्लोप मिल जाएगा, tan 120 से मिल जाएगा। tan 120 को कैसे सॉल्व करते हैं? 180 - 60, ये तू याद रखियो। 180 हटाते हैं तो नेगेटिव आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो tan, ये याद अभी तूने याद रखना है। और tan 60 की वैल्यू √3, तो स्लोप कितना आ गया? √3। हाँ कर सकते हैं, अभी जरा ध्यान से सुनना, बीच में नहीं बोलना बेटा। तो tan थीटा से स्लोप मिल गया, स्लोप कितना आया? -√3। फिर इसकी इक्वेशन बन जाएगी ना ए बी की। कैसे बनेगी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ ए बी कौन सा फॉर्म लगाएंगे? 1 पॉइंट फॉर्म। क्या फॉर्मूला? y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू स्लोप। क्यों लगाया ये? क्योंकि लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है ना? इसे x1 कहते हैं और इसे y1। x1 y1 इसमें डाल दोगे, स्लोप की वैल्यू ये वाली डाल दोगे, इक्वेशन बन जाएगी। तो y - y1 हो जाएगा, y1 x1 ये डाल देना, m ये डाल देना, इक्वेशन बन जाएगी। ये क्वेश्चन मार्क। फिर इक्वेशन ऑफ सी डी भी निकालना है। सी डी और ए बी पैरेलल है, तो क्या सेम होगा? स्लोप सेम होगा। जब पैरेलल होते हैं तो क्या इक्वल होता है? स्लोप। जो इसका m1 है वही m2 भी हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2। तो m1 अगर -√3 है तो m2 भी कितना हो गया? -√3। लेकिन ये लाइन y एक्सिस को 2 यूनिट बिलो ओरिजिन काट रहा है, मतलब ये क्या दे रखा है? y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? किसी को याद नहीं, इतने सारे बच्चों में। अगर y को, हाँ उसे c कहते हैं, y एक्सिस को इंटरसेक्ट को c कहते हैं, x एक्सिस के इंटरसेक्ट को क्या कहते हैं? d। बेटा जो कंफ्यूजन हो रही है, y एक्सिस के इंटरसेप्ट को c कहते हैं, x एक्सिस के इंटरसेप्ट को क्या कहते हैं? d। तो बेटा ये y एक्सिस को काट रहा है 2 यूनिट बिलो ओरिजिन, तो c की वैल्यू क्या दे रखी है? -2। इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला होता है c वाला? बेटा एक डंडा निकालिए, आज इसकी रिकॉर्डिंग बनाता हूँ मैं। बेटा 1 मिनट नीचे से निकालना डंडा। y बच गया, y इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला? y इज इक्वल टू mx + c। क्लास चल रही है ना? और ध्यान से सुनना, सीरियस होके। पढ़ते टाइम जो ऐसे बोलता है ना, वो पिटता जरूर है। हंसो, अभी लास्ट में तुम रोओगे। रिकॉर्डिंग के टाइम पे तुमने बीच में बोला है तो बचोगे नहीं। अभी सीरियस होके सुन लो जरा थोड़ी देर। y इज इक्वल टू mx + c। m की वैल्यू कितनी है? -√3। c की वैल्यू कितनी है? -2। ये बात समझ में आ गई? तो m और c डाल देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, पहले में एक पॉइंट से पास कर रहा था तो 1 पॉइंट फॉर्म लगाया, दूसरे में y एक्सिस को काट रहा था, y इज इक्वल टू mx + c लगाएंगे। इसमें m की वैल्यू डाल देना, c की वैल्यू डाल देना, बस ऐसे ही छोड़ देना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई? y इज इक्वल टू -√3x - 2। इधर भी ला सकते हैं, ऐसे भी छोड़ दो। बात समझ में आई? ठीक है,
कर लेना अभी जो लोग धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। अगला डायग्राम बना बना के, डायग्राम नहीं दिया होता उसमें। अगला है बेटा, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया एक लाइन के ऊपर, जो पॉइंट है वो ऊपर वाला है -2,9, जिस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला गया वो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, नीचे वाली लाइन की, ठीक है। आपको नीचे वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। मैं जरा एक बार देख लेता हूं एक चीज की, थोड़ा उल्टा लिखा है मैंने। ये वाला ओरिजिन है -2,9, ये वाला आपका ओरिजिन है, ये -2,9 है। जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया इस लाइन के ऊपर, और लाइन इसको इस पॉइंट पे मीट कर रही है, -2,9 पे मीट कर रही है। बात समझ में आई? आपको नीचे वाली लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो नीचे वाली लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1 पॉइंट फॉर्म। x1 y1 किसे लेंगे, इसे कि इसे? इसे लेंगे ना, नीचे वाली लाइन के लिए यही पासिंग पॉइंट है ना, वो थोड़ी है। तो -2 और 9 को x1 y1 ले लेना। लेकिन इसके लिए क्या नहीं है हमारे पास? स्लोप। ये नहीं है ना m, इसका स्लोप नहीं है ना, कैसे निकालेंगे स्लोप? ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है ना। CD किसके परपेंडिकुलर है? AB के। क्या फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का? m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 ये मान लो, m2 इसे मान लो। m1 तो नहीं, m1 पता है ना, m1 कैसे पता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे निकालते ना स्लोप। 9 - 0 अपॉन दिस माइनस दिस, बचा m2, m2 निकल जाएगा। m2 कितना निकला? 2/9। m2 निकल गया। आप निकाल लोगे इक्वेशन ऑफ AB, किस पॉइंट पे निकालोगे? -2,9। क्या फॉर्मूला था? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। मैं सीधे वैल्यू डाल दी, ये वाली x1 y1 ये डाला और m की वैल्यू ये डाल दी, हो जाएगा। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन बना लोगे। ध्यान से सुन लेना अभी, फिर बाद में दिक्कत आती है, लोग सुनते नहीं है जो, ठीक है। रोज जो कराया जाए, थोड़ा सा घर जाके नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही देखते रहोगे बस क्या हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ आई? थोड़ा पढ़ लिया करो रोज जो कराया जाए। अगला सुनो, 17 क्वेश्चन है बेटा। एक लाइन है, वो दोनों एक्सिस को काट रही है, जिस पॉइंट से पास कर रही है वो है A, B, एंड दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। ये इसका मिड पॉइंट है AB, जो A, B है ना, ये मिड पॉइंट है AB का। आपको प्रूफ करना है, इसकी जो इक्वेशन है वो ये आनी चाहिए। ये आंसर बोला लाके दिखाओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है बेटा, इसकी इक्वेशन ये लानी है। तो कैसे लाएंगे? तो मैं तुम्हें एक छोटा मेथड, आंसर याद हो गया ना तुम्हें क्या लाना है? x/a + y/b। देखो ये था, ये बेटा मिड पॉइंट है, तो इसके सामने इधर कर देना इसको इंटरसेक्ट। जैसे ये A है ना, तो ये नीचे वाला ये गैप A होगा। जैसे मैं आपको कहता हूं ये है 2,3, तो इधर नीचे वाला 2 होगा, इधर वाला 3 होगा। ये 2 होगा, ये 3 होगा, है ना, तभी तो 2,3 हुआ। तो ये A, B है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? A, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? B, है ना। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ इसकी डबल होगी ना, है ना। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2A। आप वर्ड में लिख देना। ये B है तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी? 2B। मिड पॉइंट था ना ये। फिर इक्वेशन ऑफ AB क्या बना? आपको याद है वो वाला फॉर्मूला, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। जो A है वो क्या है इस बार? 2A। A की वैल्यू कितनी है? 2A। और B की वैल्यू कितनी है? 2B। ये 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके वहां चला जाएगा। इक्वेशन क्या बनी? x/a + y/b इज इक्वल टू 2। ये वाला 2 प्रूफ हो गया ना? आए समझ? एक तरीका ये है, एक तरीका और है इसका करने का। 2 तरीके, आपको जो अच्छा लगे। दूसरा तरीका देखो, मान लो मुझे नहीं समझ में आया कि मिड पॉइंट क्या कैसे, तो दूसरा तरीका लगाएंगे। ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है पॉइंट, ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस के पॉइंट को x,0 लेते हैं, वाई एक्सिस को क्या लेते हैं? 0, y। दिस इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में x का क्या फॉर्मूला होता है? x1 + x2/2
और y का क्या फॉर्मूला, y1 प्लस y2/2, यही होता है। इन किनारे वालों को x1 y1 और x2 y2 बोलते हैं, और बीच वाले को क्या बोलते हैं, xy। x की वैल्यू कितनी है, a, ये x1 है, ये y1 है। x1 कितना है, x2 कितना है, 0/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली, वही निकल रही है ना जो मैं कह रहा था, ये 2 है। ऐसे y ये वाला है, y की वैल्यू कितनी है, b। y1 क्या है, ये y1 ये y2, y1 0 है, y2 कितना है, y। तो y की वैल्यू कितनी मिली, तो ये लेंथ 2a मिल गई, ये लेंथ 2b मिल गई, तो भी हो जाएगा ना, वही बात हुई ना। ये लेंथ अगर 2a है तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूले में x/a वाली लेंथ कितनी है, 2a प्लस y/b, b वाली लेंथ कितनी है, 2b = 1। तो x/a प्लस y/b, ये वाला 2 एलसीएम लेके उधर ले गए, तो ये आ गया ना, आए समझ। ठीक है, एक और तरीका है, मतलब तुम्हें हर चीज आनी चाहिए, मैं इसलिए बता बेटा, ये 2 पॉइंट फॉर्म से भी तो हो सकता था ना। ये पॉइंट निकल चुका है 2a, 0, ये वाला पॉइंट क्या निकल गया, 0, 2b। तो 2 पॉइंट फॉर्म नहीं लगा सकते आप, लगा सकते हो ना, 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे भी करो। अगला सुनो, ये लाइन है, कितना मिनट बचा है बेटा नंदिनी, 4 minute 30 seconds। हाँ बहुत कम टाइम है, 2 मिनट 30 सेकंड, जल्दी लिखो, 2 क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान सुनना बेटा, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं अब। 4 मिनट 30 सेकंड, फिर मैं आराम आराम से करा रहा हूँ। देखो बेटा, ये लाइन है जो h, k से पास कर रही है, और इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन इस बार ये मिड पॉइंट नहीं है। पिछली बार मिड पॉइंट था तो हमने मिड पॉइंट से चल लिया, अभी मिड पॉइंट नहीं है, बोला वही a और इसको r लेते हैं, AR/RB का रेशियो दे रखा है बेटा 1:2। AR/RB का रेशियो कितना दे रखा है, 1:2। आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, करना वैसे ही, x एक्सिस पे पॉइंट को क्या मान लेना, x, 0, y एक्सिस को क्या मानना, 0, y। रेशियो को याद है क्या कहते हैं, m1 m2, सेक्शन फॉर्मूला याद है, इसे x1 y1 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, x2 y2, बीच वाले को क्या कहते हैं, xy। सेक्शन फॉर्मूला में x का क्या फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसमें डाल दो, पता है एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा, दूसरा लाने की जरूरत नहीं। देखो कैसे, x की वैल्यू कितनी है, h, m1 क्या है, 1, x2 कितना है, 0, m2 क्या है, m2 कौन गया, ये रहा रेशियो ना, m2 है 2, और x1 कितना है, x अपॉन m1 प्लस m2, 1 + 2 कितना हुआ, 3, है ना, ये कितना हुआ, 3h, ये 0, यहाँ से x मिल गया ना, x कितना आया, 3h/2, बस आगे y निकालने की जरूरत नहीं। कैसे, देखो ये पूरी लाइन है, पूरी लाइन का ये टुकड़ा ले रहा हूं मैं, कौन सा टुकड़ा, a और r, a पॉइंट क्या मिल गया मुझे, x, 0, x तो यही है ना, x की वैल्यू क्या मिली है, 3h, यहाँ डाल देता हूँ, तो a का पॉइंट क्या मिला, 3h/2, 0। r वाला पॉइंट तो ऑलरेडी पता है, h के में आंसर आएगा, a वाला पॉइंट है 3h, 0, 3h/2, 0, r का पॉइंट ये रहा, h के में ही आंसर है। तो इस पूरी लाइन में कहीं भी 2 पॉइंट पता हो तो इक्वेशन निकल नहीं जाएगी। मुझे a पता है, r पता है, जरूरी नहीं है b पता होना, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म नहीं आ गए आपके पास, तो इक्वेशन ऑफ AR, इक्वेशन ऑफ AB, अगर मैं b नहीं भी पता करूं कोई बात नहीं, जैसे मैं वो कहानी नहीं बताई थी आपको कि भैया वो छोटा नुहान, और नुहान बड़ा हो गया तो भी उसका नाम क्या है, नुहान ही है, तो ये छोटा नुहान है, तो ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा हो गया नुहान, तो भी तो मतलब इक्वेशन चाहे AR की निकालो चाहे AB की, है तो एक ही लाइन, बात समझ में आई, इधर इधर। तो देखो बेटा अभी बताता हूँ, अभी ये खत्म होने दो, धीरे 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 ध्यान। तो बेटा ये x1 y1, ये x2 y2, क्या था फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्म का, नुहान, नुहान ही बताएगा, क्योंकि पिछला भी तो है ना इसने भी, इस मीटिंग के बाद असरा जो रहा है। हाँ बोल बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म अभी नहीं आता, इसको इसके 10 डंडे मिलेंगे बेटा,
y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। हाँ बताओ आप आगे कर लोगे आप ये बेटा x1 y1 या x2 y2 इसमें डाल दोगे इक्वेशन बन जाएगी। हरी बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा ये 3 पॉइंट है आपको प्रूव करना है इक्वेशन ऑफ लाइन के कंसेप्ट से। जल्दी से थोड़ा सा कर दे इक्वेशन ऑफ लाइन के कंसेप्ट से कि ये कोलिनियर है। तो वही वाली बात है पहले ए बी की इक्वेशन निकाल लेना 2 पॉइंट फॉर्म से फिर बीसी की निकाल लेना दोनों सेम आएंगे बस दो ही। चाहे ऐसे भी निकाल सकते हो ए बी की इक्वेशन निकालो 2 पॉइंट फॉर्म से आएगा बीसी की इक्वेशन भी 2 पॉइंट फॉर्म से आएगा एसी की भी निकाल लेना 2 पॉइंट फॉर्म से। तीनों इक्वेशन सेम ही तो आएंगी इस पूरी लाइन पे चाहे कोई भी 2 पॉइंट ले लो इक्वेशन तो सेम ही आएंगी वही वाली बात नॉन वाली है ना। चाहे एबी की इक्वेशन निकालो चाहे बीसी चाहे एसी अगर एक ही लाइन होगी तो इक्वेशन तो सेम ही आएगी चाहे कोई भी 2 पॉइंट ले लो तो तीनों इक्वेशन निकाल लेना एबी की बीसी की और एसी की दिन में दिखा देना सेम आ रहे हैं। समझ में कौन से फॉर्मूले से इसी फॉर्मूले से ठीक है। तो ये बेटा 5 क्वेश्चन कर लो एक साइड खत्म हो जाए। अच्छा नो नंदनी कितना मिनट बचा है 1 आध मिनट है सर